आई होप मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही होगी। गुड इवनिंग इंडिया, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं राजीव आपका वेलकम करता हूं और आज का सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं, मैंने आपको चैलेंज दिया है। आज मुझे देखना है कि मेरे चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है, तो मुझे बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में कि कौन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ लिंक को जल्दी से एक बार कॉपी कर दें और एक बार दबा के जहाँ तक हो सके लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से सेशन स्टार्ट करना भाई। मुझे जल्दी से बताओ कि कौन आज मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ओके, चलो। और आपके लिए बहुत प्यारा सा थॉट, हम लाइफ में कई बार हार का सामना कर सकते हैं। हम लाइफ में कई बार हार का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मतलब कहने का, जब लगे कि आप हार रहे हैं तो याद रखना आप जीत के नज़दीक पहुंच चुके हैं। लाइफ में याद रखना, जब भी लगे आपको कि आप हार रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जीत के नज़दीक पहुंच चुके हैं। उस पल, उस मुकाम को ग्रैब करना, आपकी जीत पक्की सुनिश्चित होगी। ओके, तो बहुत लोगों ने लिख के मुझे दिया कि यस, आपने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो देखते हैं इस चैलेंज को आप कितना सही साबित करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट। एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। पूरा सेशन देखना है और आपने को इवैल्यूएट करना है कि रियली में हम एग्ज़ाम जब देंगे जनवरी के लास्ट में मेंस का, एसबीआई का, तो उसके लिए हम लोग कितने रेडी हैं। चलो, मिशन स्टार्ट। मुझे बताओ जल्दी से कि 2 सितंबर को, 5 सितंबर को, 8 सितंबर को एंड 15 को हम लोग क्या मनाते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ जल्दी से। तो याद रखना, 2 सितंबर को मनाते हैं कोकोनट डे, 5 को मनाते हैं टीचर्स डे, और खासकर याद रखना 5 तारीख को हम लोग मनाते हैं संस्कृत डे भी मनाते हैं। 8 को मनाते हैं, याद रखना, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 15 सितंबर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, हम लोग मनाते हैं इंजीनियर्स डे। जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उनको स्टार्टर में एहसास हो गया होगा कि हमारी परफॉर्मेंस आज की कैसी होने वाली है। ओके, तो डरना नहीं दोस्तों, क्वेश्चंस आसान भी हैं, क्वेश्चन कठिन भी हैं, क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं। बहुत मौके मिलेंगे आपको रेस में जीतने के। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अगर मैं बात करता हूं कि 16 सितंबर मुझे बताओ जल्दी से क्या मनाते हैं, 21 सितंबर को मुझे बताओ जल्दी से क्या मनाते हैं, और साथ में मुझे बताओ जल्दी से कि 22 एंड 26 और 27 29 को हम लोग क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जल्दी से दोस्तों। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ओजोन डे, ये एग्जाम में बेटा बहुत बार आया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वीवीआई कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 21 सितंबर, इसको हम लोग कहते हैं एल्जाइमर डे मनाते हैं, डे ऑफ पीस मनाते हैं, जो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस के रूप में हम यूटिलाइज करते हैं, जिसको यूएनओ ने डिक्लेयर किया था। साथ में 22 सितंबर को मनाते हैं रोज डो, रोज डे वाला वो डे, रोज डे नहीं जो मनाते हैं फरवरी में, ये रोज डे वो है कि किसी भी हम कैंसर पेशेंट्स को उसकी सलामती के लिए विश करते हैं, ग्रीट करते हैं रोज डे के। दिस इज कॉल्ड वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डे। आपको पता होगा इंडिया में 7 नवंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस प्रोग्राम भी मनाते हैं, जो कि इंडिया में 2014 से स्टार्ट हुआ था। 26 सितंबर को क्या मनाते हैं, याद रखना, डे ऑफ द डीव, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे भी मनाते हैं। 27 सितंबर और 29 सितंबर को याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, एंड 29 को मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट ना। आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हेलमेट। बड़ा ध्यान से, व्हाट इज द नेम ऑफ हेलमेट, ए लाइक वेंटिलेशन डिवाइस विच ऑफर ईज इन ब्रीथिंग फॉर द कोविड-19 पेशेंट। यानी कि कोविड-19 रोगियों के लिए सांस लेने में आसानी प्रदान करने वाले हेलमेट, जिसको कहते हैं एलाइक वेंटिलेशन डिवाइस, उसका नाम क्या है। तो याद रखना, उसका नाम बेटा श्वसनर है। ठीक है, जिसको कि याद रखना आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन।
फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अभी हाल ही में एक अपनी जो प्रेसिडेंशियल जर्नी थी उनके लिए उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है? तो याद रखना, उसका नाम है ए प्रॉमिस लैंड। क्या नाम है उसका? ए प्रॉमिस लैंड। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ उस बुक को किसने लिखा, तो याद रखना खदीजा मस्तूर जी ने उस बुक को राइट किया, लिखा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, बेटा एक मिनट रुकना जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिसीव्ड एमी अवार्ड 2020 अंडर द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी? निम्नलिखित में से किस श्रृंखला को उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी के तहत एमी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ? उसका नाम क्या है? कोशिश करना है कि हमें टाइम फ्रेम में आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, टू ऑल द मेंबर। तो याद रखना उस सीरीज का नाम है सक्सेशन। उसका नाम क्या है बेटा? सक्सेशन, जिसको इस बार का याद रखना एमी अवार्ड हुए थे 2020 के, उसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज में बेस्ट अवार्ड दिए गए। अगर मैं बोलूँ इस थोड़ी सी अवार्ड के बारे में, तो याद रखना सक्सेशन को मिला था आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज। बस आपने को आप इवेलुएट करिए कि हमें कितना डेटा याद है। ठीक है। सुचित ग्रीक को याद रखना कॉमेडी सीरीज में मिला था आउटस्टैंडिंग अवार्ड। साथ में वॉचमैन को याद रखना मिला था आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज में अवार्ड। ड्रामा की बात करता हूँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो याद रखना जेरेमी स्ट्रॉन्ग को मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। जेंडिया जो यूफोरिया की हैं उनको मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और साथ में जो बेस्ट मूवी है आउटस्टैंडिंग टेलीविज़न मूवी, वो मिला था बैड एजुकेशन को। आउटस्टैंडिंग वैरायटी टॉक शो की बात करें तो याद रखना लास्ट वीक टू नाइट विथ जॉन ओलिवर, इसको अवार्ड मिला था। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर की बात करें तो याद रखना एंड्रिस पारेख जी को मिला था। एंड आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर कॉमेडी की बात करें तो मिला था डैनियल लेवाई सोचित का। ये मैंने पूरा सारा आपको बता दिया जो अवार्ड हुए थे, एमी अवार्ड की बात कर रहा हूँ। विच ऑनर द बेस्ट इन टेलीविज़न, यानी कि याद रखना अगर आप टेलीविज़न क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उसी की कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं। ठीक है। ये जो अवार्ड हुआ था याद रखना ये 72 नंबर का अवार्ड हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर अवार्ड किसी को मिला है तो याद रखना सोचित ग्रीक को मिला है करीब 7 अवार्ड। और साथ ही याद रखना सबसे ज़्यादा अगर नॉमिनेशन में जिसका नाम था उस नाम का नाम है क्या? सक्सेस। वॉचमैन को करीब 11 कैटेगरी के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, चलो अगला। कौन सा यूटी हैज़ लॉन्च्ड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं NGDRS? किस केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है? यूपी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? कोशिश रखना है हमें टाइम फ्रेम में ही आंसर देना है। ओके, याद रखना आंसर हमारा क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। ये क्या है थोड़ा देखते हैं। एक याद रखना ये एक मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो ऑनलाइन पंजीकरण जो होती है, जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो पहले सारा काम होता था मैनुअल। पहले सारा काम कैसे होता था? मैनुअल। और अगर मैं आपको बता दूं तो पता होगा 2019 में ही जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली, वहाँ पे 370 एक्ट हट गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अब सारा काम होने वाला है मैनुअल नहीं ऑनलाइन। और उसी को कहते हैं क्या? याद रखना नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, जिसको मतलब होता है कि हम जो रजिस्ट्री करते हैं वो सारा काम करेंगे हम मैनुअल टू ऑनलाइन। ठीक है, चलो। कौन सी सरकार ने लॉन्च किया महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महिला उत्कर्ष योजना? किस मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की और कहाँ के लिए? बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बस अपने आप को चैलेंज दिया है आप लोगों ने, देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस रियली आज कहाँ तक जा रही है। ठीक है, चलो याद रखना यह योजना स्टार्ट की गई है बेसिकली गुजरात में।
कहाँ पर स्टार्ट की गई है? गुजरात में। और जो भी प्रॉब्लम आपको आज फील होगा, जो भी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको गलत हुए हैं, याद रखना, आप बस नोट कर लेना और आज पूरा सेशन देखना बहुत आराम से। क्लास करने के बाद जो मेरा टेलीग्राम चैनल है राजीव महिंद्रा जी है, बस उस पर वो क्वेश्चंस डाल देना, जो भी उसमें डाउट होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है? ऑफर दिया गया है इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि महिलाओं को अगर कुछ भी काम करना है, कुछ भी अपना रोजगार स्टार्ट करना है तो उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा। उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना नाम है। वो स्टेट हमारा कौन सा हो गया? गुजरात इज द राइट आंसर, जहां के मुख्यमंत्री विजय भाई आरूपानी जी हैं और जो वहां के गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत जी, उनका नाम है। आगे चलता हूं। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया एक कैंपेन और कहा कि मेरा अगर स्टेट है तो मेरी जिम्मेदारी होगी, यानी कि अगर कोविड-19 की बात कर रहा हूं और मेरा स्टेट है तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वह स्टेट कौन सा है? उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है उसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही कहा गया है कि मेरे स्टेट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी कोविड-19 को तो शायद मैं ही रिजॉल्व करूंगा। उसमें कहा गया है सभी घरों में, जो वहाँ का बीएमसी है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ साफ कहा है, हम सभी घरों में जाएंगे और वहाँ के लोगों को कराएंगे क्या? टेस्टिंग। ओके, और अगर कोविड-19 पाया गया तो उसका खर्चा कौन उठाएगी? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मालदीव को कितना वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा? इंडिया ऑफर हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट टू मालदीव टू कॉम्बैट कोविड-19, यानी कि मालदीव में अगर कुछ इश्यूज आते हैं ड्यू टू कोविड-19 तो कितना हम इंडिया सपोर्ट करेंगे? तो याद रखना, हम वहाँ देने वाले हैं करीब $250 मिलियन। मुझे बता दो जल्दी से ज़रा यहाँ पर कि जो मालदीव कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है और मुझे बताओ उसकी करेंसी क्या है। तो अगर मैं बोलूँ अंडर दिस लोन एग्रीमेंट, समझना ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लो दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सब्सक्राइब टू द ट्रेजरी बॉन्ड विच विल इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ मालदीव विथ कंफर्टेबल 10-year टेनर ऑफ रीपेमेंट। मतलब कहने का एसबीआई ने, वहाँ की सरकार ने एक ट्रेजरी बिल, जैसे नहीं हमारे देश में ट्रेजरी बिल होता है, तो वहाँ भी ट्रेजरी बॉन्ड जारी किया, उनको एसबीआई ने खरीदा सॉरी, और मालदीव को करीब $250 मिलियन का सपोर्ट किया। अगर मैं बात करूं वहाँ के स्टैटिक पार्ट की, तो वहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों वह माले है। वहाँ की जो करेंसी है दोस्तों उसका नाम है रूफिया है। और याद रखना वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली, याद रखना वहाँ मालदीव के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। आगे चलता हूँ, मुझे बताओ जल्दी से ज़रा कि जो बंधन बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत ही प्यारा, बंधन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना, पता होगा आप सभी लोगों को, बंधन बैंक बेटा सबसे पहले एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी जिसको बनाया गया बाद में चल के बैंक। और आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा, जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ उसी दिन पूरे इंडिया में 501 ब्रांचेस की ओपन कर दी गई, यानी कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेस थी उन सभी ब्रांचेस को कन्वर्ट कर दिया कि इसमें बंधन बैंक में, जिसके जो सीईओ उनका नाम है चंद्रशेखर घोष जी, और इसका स्लोगन है आपका भला सबकी भलाई, दिस इज कॉल्ड स्लोगन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? कोलकाता में। अगला, कौन सी Who among the following has launched a new vertical name emerging entrepreneur business? अभी हाल ही में एक नया वर्टिकल लॉन्च हुआ है, इसका नाम है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। वह कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना उसका नाम है बंधन बैंक, यानी याद रखना दोनों उसी से रिलेटेड हैं। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एमओयू विथ विच बैंक टू डेवलप इट्स एमएसएमई इकोसिस्टम। राजस्थान सरकार अपने एमएसएमई को विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली है? यानी कि किस बैंक के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है, साइन किया है? उस बैंक का नाम है सिडबी। उस बैंक का नाम क्या है? सिडबी। अगर हम सिडबी के बारे में जानें तो पता होगा इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी।
जो कि लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। और यहाँ के जो मेन हेड हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, जो वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। और साथ में अगर मैं बोलूँ गवर्नर कौन है राजस्थान के, तो उनका नाम है कालराज मिश्रा जी। वहाँ की कैपिटल जयपुर है, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है अशोक गहलोत जी। आगे चलते हैं। कौन सी कंट्री ने इशू किया है अभी हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट सोवरियन बॉन्ड? कौन सा देश दुनिया का पहला संप्रभु बॉन्ड जारी किया है? तो उसका नाम है, याद रखना दोस्तों, मैक्सिको। उसका नाम क्या है दोस्तों? मैक्सिको। मैं बताऊंगा अभी कि जो ये सॉवरियन बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, समझना। सबसे पहले जानते हैं कि करीब इसके माध्यम से 750 मिलियन डॉलर, याद रखना, इस बॉन्ड के माध्यम से उस कंट्री को मिलेगा। इस कंट्री का नाम है क्या? मैक्सिको। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इस कंट्री की जो कैपिटल है उसका नाम है क्या? मैक्सिको सिटी हो गया। तीसरा, इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो पेसो हो गया। एंड फोर्थ वन, इसके जो वर्तमान में भी प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लियोपेज। आपको देखना जरूर कि आपको कितना डेटा याद है और आप कितना डेटा को रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है, जरा समझना एक्चुअली क्या होता है। जैसे सिंपल समझो, गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको ने वर्ल्ड से और फॉरेन से, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ से एक उधार लिया है। और उस उधार के बदले उन्होंने एक वहाँ पर बॉन्ड जारी किया कि भाई देखो, मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, जिस पेपर के बिहाफ में आप मुझे पैसा दो और आपको समय पूरा होने के बाद आपका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। एंड दिस इज कॉल, याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं सोवरियन बॉन्ड कहते हैं, जो एक प्रकार का एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा सकता है इन आइदर लोकल करेंसी में और या तो इंटरनेशनल करेंसी में। यानी कि मान लो अगर मैक्सिको की रिक्वायरमेंट होगी तो हो सकता है कि वह वहाँ की जो करेंसी पेसो है वहाँ पे जारी करेगा, और हो सकता है कि वह हमारे देश से अगर जारी करे तो कहाँ से जारी करेगा? रुपीज़ में जारी करेगा। सिंपल सा मार्केट से पैसा लेने का एक माध्यम है, यह एक उधार लेने का एक तरीका है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो पता होगा आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल थे, जिसको कहते हैं ना सस्टेनेबल गोल, एसजी के नाम से जो फेमस है। उसमें करीब 17 ऐसे गोल हैं जिनके लिए यूएनओ कहती है कि अगर आप इन 17 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा तो आपको उधार भी लेना हो तो आप लेके लेकिन काम को पूरा करिए। ठीक है, जरा देखते हैं वह 17 पॉइंट्स क्या हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ ने कहा है, जैसे मैं बात करता हूँ गरीबी की, जैसे बात करता हूँ भुखमरी की, जीरो हंगर, जैसे मैं बात करता हूँ गुड हेल्थ एंड सिस्टम की, क्वालिटी एजुकेशन की, जेंडर में असमानता नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल बोथ आर द सेम होना चाहिए, साथ में सफाई कैसे होती है, दिस इज कॉल्ड क्लीन वाटर सैनिटेशन, वहाँ पर इजी वे में एनर्जी प्राप्त हो, वहाँ का ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो, इंडस्ट्री बहुत ईजिली अच्छी चल रही हो, रिड्यूस असमानता कम हो, सस्टेनेबल एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उसके बाद जस्टिस पीस सब चीज़ें पॉजिटिव हो, लाइफ ऑन लैंड पर, लाइफ पानी के अंदर भी अच्छा हो, क्लाइमेट पॉजिटिव हो, और साथ में पार्टनरशिप फॉर द गोल, और हम विश्व के साथ कितना मिलके काम कर रहे हैं। दीज आर द 17 जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कहीं ना कहीं यूएनओ ने सेट किया। याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल ही में विच पेमेंट गेटवे ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म? किस पेमेंट गेटवे ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परीक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपे कार्ड, और या इनमें से कोई नहीं? अगर मैं बताना चाहता हूँ, जो मास्टर कार्ड हो गया और वीज़ा, याद रखना ये दोनों बेटा फॉरेन के हैं, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन जो हमारा देश का है उसको कहते हैं रुपे कार्ड। अगर आपको पता होगा, अभी हाल ही में इंडिया ने भूटान को कहा है कि भाई देखो, अगर भूटान से आप इंडिया में आओगे,
अगर भूटान से आप इंडिया में आओगे तो यहाँ किसी भी अगर आप एटीएम से पैसा निकालोगे तो आपको हम चार्ज नहीं लेंगे। ये फेज़ 2 में भी इस बार लागू हुआ है। उसी प्रकार अगर हम आपके देश में जाते हैं तो वहाँ भी अगर हम एटीएम से पैसा निकालेंगे तो लागू चार्ज नहीं होना चाहिए। ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में अभी रिसेंटली। ठीक है, आंसर क्या होगा तो याद रखना, अभी ये लॉन्च किया गया है मास्टर कार्डनेस सिस्टम को। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मास्टर कार्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम क्या है तो दोस्तों याद रखना उनका नाम है अजय बंगा जी। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहां पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। याद रहेगा, आगे चलता हूं। हु आर re-elected, it's very important, who are re-elected as deputy chairman of राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर किसको चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट समझना दोस्तों। जो ओम बिरला है ये है तो सभापति है भाई, कहां का, ये है लोकसभा का। ये कहां के हैं, लोकसभा के। और याद रखना जो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं जो दिख रहे होंगे आपको, दिस इज कॉल, यह राज्यसभा में उपसभापति चुने गए। पता होगा हमारे देश में 2 पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो लोकसभा होता है उनका स्पीकर हमारे कौन है, ओम बिरला जी। और जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो होते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है मिस्टर वेंकैया नायडू जी। तो अगर वेंकैया नायडू नहीं तो उनके बिहाफ पे कौन काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं उपसभापति, जो कि कौन है, याद रखना जो नए बने हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल ऑफ मलावी। मलावी की कैपिटल क्या है, निम्नलिखित में से मलावी की कैपिटल क्या है। बड़ा यूनिक नेम है, कंट्री का नाम बड़ा यूनिक है मलावी। इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, तो याद रखना इसकी जो कैपिटल होगी दोस्तों उसका नाम है लैनगुवी। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस कंट्री के बारे में, मलावी के बारे में, तो याद रखना जो मलावी की कैपिटल है वो तो दिख गया आपको सामने, लैनगुवी। और साथ में जो वहाँ के राष्ट्रपति उनका नाम है लैज़ारस चैक्वेरा। याद रखना लैज़ारस चैक्वेरा वर्तमान में मलावी के राष्ट्रपति हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। Which among the following deposit allow depositor to withdraw funds from the account without notice? बिना बताए आप पैसा निकाल सकते हो। जरा सोचो ऐसा कौन सा अकाउंट है बिना बताए आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मैं बैक में जाऊं, हम लोगों को पता होगा मैंने कराया है दोस्तों, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। इसको बैंक वाले कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, एक होता है दोस्तों रिकरिंग अकाउंट और एक होता है फिक्स अकाउंट दोस्तों, इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। इस कासा में से कभी भी हमको पैसा निकालना है तो क्या बैंक हमको मना करेगा? जैसा मेरा डिमांड वैसा काम हम करते हैं। सो इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? डिमांड डिपॉजिट। दूसरा होता है हम अपना पैसा दे के बैंक को सर्टेन टाइम के लिए जमा कर दिए। जब तक हम एफडी कराए अगर मान लो 5 साल के लिए, तो जब 5 साल पूरा होगा तभी तो अपना पैसा विड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स आपने अपना पैसा सर्टेन टाइम के लिए बैंक को दे दिया। दिस इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। दिस इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। अब पूछ क्या रहा है, बिना अनुमति के पैसा निकालना। तो कॉमन सी बात होगी, बिना अनुमति के पैसा कौन से निकाल पाएंगे? कासा। इसको कहते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट। यानी उम्मीद करता हूं कि अब गलत नहीं होगा। और याद रखना इसी टोटल डिपॉजिट को दोस्तों क्या कहते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके। और इसी का एक पार्ट होता है जो बैंकों को रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। और इसी का पार्ट होता है जो रखना होता है बैंकों को, उसको कहते हैं एसएलआर। आगे चलता हूं। द टाइप ऑफ फंड दैट इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नोन। सरकारी प्रतिभूतियों में विशेष रूप से जब पैसा लगाते हैं तो ऐसे निवेश को क्या कहा जाता है? याद रखना इसको कहते हैं गिल्टेज मार्केट। क्या कहते हैं दोस्तों? गिल्टेज मार्केट। गिल्टेज मार्केट इसी को कहते हैं, जिस मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों को या तो हम खरीदते हैं
और या तो हम बेचते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं। इसे कहते हैं गिल्टेज मार्केट। गिल्टेज मार्केट कहते हैं। ठीक है। अगर देश पे कुछ आपातकालीन आ गई तो उसके लिए होता है कॉन्टीजेंसी फंड, जो कि ओनली यूज होता है ओनली इमरजेंसी में। लाइक सुनामी आ गया, कोई बहुत बड़ा वॉर हो गया, कुछ भी अगर देश पे विपत्ति आती है तो याद रखना हम इस फंड को यूटिलाइज कर पाते हैं। अगला, विच क्रेडिट एजेंसी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व में कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सबसे बड़ी है? मोडी, इन्वेस्टर सर्विस एंड स्टैंडर्ड पुअर, फिच रेटिंग, क्रिसिल, इकरा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना विश्व की सबसे बड़ी जो रेटिंग एजेंसी उसका नाम है मोडी, इन्वेस्टर सर्विस एंड स्टैंडर्ड पुअर, जो कि अमेरिका की है। और याद रखना ये 1999 में बन के तैयार हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला, When was Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation established under RBI? यानी RBI के अनुसार DICGC की स्थापना इंडिया में कब की गई थी? ये वही संस्था है जो बैंकों को उनके डिपॉजिट पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। और मुझे आप ये भी बताओ जल्दी से कि जो DICGC होती है वह इंश्योरेंस कितना उपलब्ध कराती है? तो याद होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन पहले 1 लाख रुपए पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती थी, अभी वर्तमान पे 5 लाख रुपए पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। हमको नहीं कराती है दोस्तों, बैंक को कराती है। ओके, अगर हम इसके बारे में जाने तो 1961 में बन के तैयार हो गया था। MD पात्रा जो कि RBI के डिप्टी चेयरमैन हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट वन, हु पे क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया? भारत में क्रेडिट रेटिंग के लिए कौन भुगतान करता है? RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईश्वर, सेबी या कौन? कॉमन सी बात है, जो रेटिंग को जिसको फायदा होगा वही तो पे करेगा ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ईश्वर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल, इकरा, केयर या समेरा? अगर मैं बोलूं तो जो सबसे बड़ा है उसका नाम है क्रिसिल। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, क्रिसिल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो करीब पूरे मार्केट में 60% अकेले कवर करता है। दूसरा, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। तीसरा, क्रिसिल वॉज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, जो कि 1988 में एक्टिव हो गया था। ठीक है। इसमें ICICI बैंक, UTI, SBI, LIC और साथ में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पैसे लगे हुए हैं, शेयर लगे हुए हैं। 2005 में US की एक बेस्ड है जिसका नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर। उसने इस कंपनी क्रिसिल में 51% का शेयर एक्वायर कर लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्रिसिल है दोस्तों, उस पर अभी वर्तमान में S&P का अधिकार है। ठीक है। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन फॉर द पर्सनल लोन? यानी अगर मान लो हम बैंकों से पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? क्योंकि पता होगा आपको, सबसे ज़्यादा अगर लोन अनसिक्योर होता है तो वो यही लोन है। तो ज़रा सोच के बताइए आंसर कि भाई यह लोन कितना समय के लिए बैंक देता होगा? कॉमन सी बात है, 1 से लेकर 5 सालों के लिए।
नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द पीटीआई, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? अगर मैं बताऊं आपको, वर्तमान में जो जीएस मुर्मू साहब हैं, वो याद होगा आप सभी लोगों को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के वर्तमान में चेयरमैन हैं। जो मनोज सिन्हा जी हैं, पता होगा आपको, जो अभी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं। ठीक है। जो राजीव कुमार हैं, पता होगा, इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसमें मेंबर हैं। तो आंसर हमारा कौन बचा भाई? अविक सरकार जी वर्तमान में पीटीआई के नए चेयरमैन बने हैं। अगला, विच ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन हैज़ रिड्यूस इट्स डेली ऑयल प्रोडक्शन बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय ओपेक। ओपेक कहता है, जो पता होगा, ग्रुप ऑफ नेशन, एक जो कंट्री प्रोड्यूस करती है ऑयल, तेल, उसका एक ग्रुप है, ऑयल प्रोड्यूस एक्सपोर्टेड कंट्री। तो उसने एक निर्धारित किया है कि इससे कम का आप तेल कभी भी प्रोड्यूस नहीं करोगे डेली। लेकिन उसके नीचे भी किया है किस कंट्री ने? उसका नाम है अजरबैजान। ठीक है। रूस की करेंसी रसिया रूबेल, यहाँ की कैपिटल मॉस्को। ईरान में इरानियन रियाल चलती है, कैपिटल तेहरान। अजरबैजान की बात करते हैं तो याद रखना, यहाँ की जो करेंसी है मन्नत, और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों बाकू। इराक में भाई दिनार चलती है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कैपिटल? बगदाद। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज गाइडलाइन टू स्टेट रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर? कौन से डिपार्टमेंट ने कहा स्टेट्स को कि आपके प्रदेश में जो भी प्रवासी आते हैं, जो भी वर्कर आते हैं, उनको आप सपोर्ट करें, उनकी देखरेख में काम करें? तो वह मिनिस्ट्री कौन सी होगी भाई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। What is the India rank in the Economic Freedom Index 2020 रिलीज रिसेंटली? अभी हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक बताओ जल्दी से क्या है? बड़ा प्यारा, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमी में कितनी फ्रीडम है आपको वो बताना है, उसके हिसाब से आपकी रैंक क्या है। तो याद रखना हमारी रैंक कितनी है? 105 है। अगर मैं इनके बारे में बोलूँ तो याद रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो इंडिया का पोजीशन है 141 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा पोजीशन कितना है? 102 नंबर पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें तो कितना है हमारा? 68 नंबर पे है। और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो 105 नंबर पर है। अगला, अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अलेक्जेंडर लुकाशेंको को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है? उस कंट्री का नाम है बेलारूस, यानी यहीं बेलारूस में बने हैं राष्ट्रपति। अगर मैं बेलारूस की बात करूं तो ना ओखो ओद्दो यहाँ के राष्ट्रपति, और सेडी वहाँ की करेंसी। घाना की जो प्रेसिडेंट हो गया उनका नाम क्या है? नाना ओको ओड्डो, और सेडी वहाँ की क्या है भाई? करेंसी है। मोहम्मद बुहारी जी नाइजीरिया के हैं, और वहाँ पे क्या चलता है भाई? करेंसी नाइजीरियन नायरा चलता है। ईरान में भाई हसन रूहानी साहब हैं, और वहाँ पे करेंसी क्या चलती है भाई? ईरानियन रियाल चलती है। आगे, recently who appointed as regional ambassador for India by United Nations Environment Program टोंजो इको जनरेशन जेरिन? हाल में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को कहते हैं UNEP द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका नाम क्या हो गया भाई? खुशी चिंदालिया जी हैं। अगला, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ एस्टिमेटेड, ध्यान से, जिसने कहा कि जो एशिया का इकॉनमी होगा वो 1962 के बाद पहली बार जाएगा नेगेटिव में। किस संस्था ने अनुमान लगाया कि
एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार माइनस में जाएगी, कंट्रैक्ट करेगी, उस कंट्री का नाम है, उसका नाम क्या हो गया भाई? उसका नाम हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही, उसका नाम हमारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको ऐसे कर लो, क्या नाम हमारा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। मेंबर कितने भाई वर्ल्ड बैंक में? 189 दोस्तों। एडीबी में कितने दोस्तों? 68 मेंबर हैं। ये तो भाई 5 कंट्रियों का एक समूह है। आईएमएफ में कितने हैं दोस्तों? 190 मेंबर हैं। द बैंक हैड अर्लियर प्रोजेक्टेड दैट द जीडीपी वुड ग्रो बाय 0.1%। पहले उसने क्या कहा था कि जो हमारा ग्रोथ होगा वो 0.1 पे होगा। नाउ इट इज एस्टिमेटेड दैट एशिया जीडीपी वुड डिक्लाइन बाय 0.7% in 2020 and would increase to 7.7% in 2021. It is also highlighted that GDP in India would contrast by 9% in this year. यानी कि हमारे यहाँ जो GDP होगा वो जाएगा माइनस में 9%। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और जो भी आपका, क्योंकि आप लोगों को मैंने चैलेंज दिया था, और अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है तो मुझे बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और याद रखिएगा, मैं 2 टाइम अभी क्लास लेके आ रहा हूं लगातार। एक पढ़ा रहा हूं मॉर्निंग 11:30 पर, वहां भी मैं करा रहा हूं लाइव टेस्ट, वहां पे करा रहा हूं 1000 MCQ। ठीक है, और साथ में मैं शाम को भी स्टार्ट किया हूं 5:30 PM पर, क्योंकि यहाँ तो टारगेट ही है मिशन SBI। और याद रखना इस कमिंग सैटरडे को यानी कि 19/12/2020 को मैं पूरा नवंबर कवर कराऊंगा। अब वो कैसे होगा? तो फर्स्ट पार्ट कवर कराऊंगा मॉर्निंग 11:30 पर, और सेकंड पार्ट कराऊंगा शाम को 5:30 बजे। ओके, जुड़ना ना भूलें। और मुझे बताएं आपका फीडबैक कैसा है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं। सेशन को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हमेशा खुश रहिए, इस बार बैंक में जॉब लेके रहना है। एनी हाउ मिशन सिलेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।